राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो ग्यारस माता की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने नहीं की अजा उसे भुगतनी पड़ती है सजा। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, अजा एकादशी का उपवास करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं। इस एकादशी की कथा यह है कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बनकर रह गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु इस आपत्ति के समय में भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत बरस बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच काम पर दुख होने लगा और इससे मुक्त होने का वे उपाय ढूंढने लगे। तब एक बार वे इसी चिंता में डूबे हुए थे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने इस नीच कर्म का उपाय किससे पूछूं। तब एक समय जब वे चिंताग्रस्त थे, तब गौतम ऋषि उनके पास आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख को कह सुनाया। महर्षि गौतम राजा के दुख से वाकिफ थे। वे उनके दुख में दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा अजा एकादशी का अपमान हो गया था। तुम्हें उसी का शाप लगा है। इस जन्म में तुम्हें चांडाल बनकर दुख भोगना पड़ा। अतः इस शाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि तुम भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का उपवास करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण में समय बिताते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तब कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्ति वर दीजे महारानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाइयों का विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे।
उनकी बहन जब थोड़ी समझदार हुई तभी से वह एकादशी का उपवास रखने लगी। जिस दिन उनकी बहन रुक्मणी का एकादशी का उपवास होता था तो सातों भाई भी अन्न जल नहीं खाते थे। सातों भाई बहन का उस दिन पूरा ख्याल रखते थे। उसे एक गिलास पानी का उठाने तक नहीं देते थे। यह सब जब सातों भाभियां देखती तो वे अपनी ननद से जल भुन जाती, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी। तब एक बार की बात है, सभी सातों भाइयों को एक साल के लिए परदेश कमाने के लिए जाना पड़ा। बहन की उम्र उस समय 17 बरस की रही होगी। जाने से पहले सातों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को खूब अच्छे से समझाया कि हमारे पीछे से हमारी बहन का पूरा ध्यान रखना, इससे घर का कोई कामकाज मत करवाना तथा एकादशी व्रत में हमारी बहन को बिस्तर से भी उठने मत देना। तो सातों भाभियां अपने अपने पति से बोली कि अजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम हमारी प्यारी ननद का पूरा ख्याल रखेंगे, इससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाएंगे। तब भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, हम साल भर बाद लौट आएंगे। उसके बाद सातों भाइयों के जाते ही सभी भाभियां बहुत खुश हुई कि अब हम सारा बदला ननद से निकाल लेंगे। उसी दिन से सातों भाभियां अपनी ननद से बोली कि अगर तुम्हें शाम का भोजन खाना है तो जंगल में से लकड़ियां बीन कर के लाओ। ध्यान रहे सभी लकड़ियां सूखी होनी चाहिए और एक हाथ बड़ी होनी चाहिए, न लकड़ी बड़ी हो न छोटी हो। रुक्मणी जंगल में गई। आज से पहले उसने कोई कामकाज किया नहीं था, तो कड़ी धूप में जंगल में लकड़ियां इकट्ठे करते करते उसके पैरों में छाले पड़ गए। वह एक कदम भी चल नहीं पाई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, लकड़ियां तो मैंने इकट्ठी कर ली, लेकिन अब इन्हें मैं घर तक कैसे लेकर जाऊं। तो बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को रुक्मणी के ऊपर दया आ गई। उसी समय भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश धरा और वहां प्रकट हो गए और रुक्मणी से बोले कि हे पुत्री, तुम इस वन में अकेली क्यों बैठी हो? शाम होने वाली है, पुत्री तुम घर जाओ। तो रुक्मणी बोली कि भाई जी, लकड़ियां लेकर घर जाना है, लेकिन कैसे लेकर के जाऊं? अगर मैं लकड़ियां लेकर घर नहीं गई तो भाभियां मुझे रात का भोजन नहीं देगी। मेरे पैरों में छाले हो गए हैं। ग्वाले वेश में विष्णु भगवान बोले कि हे पुत्री, मैं इधर पानी की तलाश में आया था। मैं तुम्हारी लकड़ियां तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? तो रुक्मणी बोली कि भाई जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको शीतल जल पीने को दूंगी। तब ग्वाले वेश में भगवान विष्णु ने सारी लकड़ियां सिर पर लाद ली और रुक्मणी के घर तक पहुंच गए। लकड़ियां घर के बाहर रख दी तो रुक्मणी बोली कि भाई जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भीतर से शीतल जल का लोटा लेकर आती हूँ। रुक्मणी उसी क्षण घर के भीतर गई और एक लोटा जल लेकर बाहर आई, लेकिन उसे वहाँ ग्वाला दिखाई नहीं दिया। रुक्मणी ने चारों तरफ देखा, लेकिन ग्वाला कहीं नहीं था। इस तरह समय बीतने लगा। अब रोज रोज भाभियां ननद को तंग करने लगी। कभी खेतों की रखवाली के लिए भेज देती तो कभी पनघट से पूरा नहाने और पीने का पानी भरवाती।
घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब रुक्मणी ही करने लगी। रुक्मणी कभी भी किसी काम को करने से इनकार नहीं करती थी। भाभियां यह देखकर और भी जल भुन जाती कि इससे कोई भी काम कराओ यह खुशी खुशी कर देती है। तब भाभियां नई योजना बनाने लगी ताकि ननद को परेशान किया जा सके। तब जब ननद की एकादशी का उपवास वाला दिन था, उस दिन भाभियां ननद को परेशान करने के लिए उससे गाय भैंसों का गोबर उठवाया, उपले बनवाए, गाय भैंसों के ठाण की सफाई करवाई तथा मूंग की दाल के पापड़ बनाने के लिए चक्की पर दाल पिसवाई। फिर दाल के पापड़ बनाने को कहा और कहा कि इस दाल से 200 पापड़ बनने चाहिए, न एक कम न एक ज़्यादा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी चूल्हे की गरम गरम लकड़ी से खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद रुक्मणी ने चक्की में दाल पीसी, चूल्हे पर दाल का घोल पकाया और पापड़ बनाने लगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मूंग की दाल के इस घोल से 200 पापड़ बनने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाभियां मुझे बहुत मारेगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने अपनी माया से रुक्मणी को सुला दिया और मूंग की दाल के 200 पापड़ बना कर के चले गए। जब थोड़ी देर बाद रुक्मणी को होश आया और पापड़ बने हुए देखे तो उसे अचंभा होने लगा कि मैंने कब पापड़ बनाए। फिर वह सोचने लगी कि शायद पापड़ बनाते बनाते मुझे नींद आ गई होगी। फिर वह पापड़ गिनने लगी तो पूरे 200 पापड़ निकले। पूरी दोपहरी वह छत पर बैठी रही और पापड़ों की निगरानी करती रही कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी तो उसने जल्दी जल्दी पापड़ परात में रखे। तभी एक पापड़ पता नहीं कहीं दूर उड़कर चला गया। इसकी जानकारी रुक्मणी को नहीं चली। जब पापड़ लेकर रुक्मणी भाभियों के पास गई तो गिनती में उन्हें एक पापड़ कम मिला तो भाभियों ने उसकी जलती लकड़ी से खूब पिटाई करी और उसे एकादशी व्रत में पानी तक पीने को नहीं दिया। भूखी प्यासी वह अपने कमरे में पड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में एक चमकीली रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुक्मणी के लिए फलाहारी थाली और केसर दूध का कटोरा लेकर खड़े थे। रुक्मणी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसके शरीर पर जो भाभियों की पिटाई से नील पड़ गई थी वह गायब हो गई। सारा दुख दर्द भी जाता रहा। भगवान विष्णु ने रुक्मणी को स्वयं अपने हाथों से फलाहार कराया। माता लक्ष्मी उनके ऊपर हाथ का पंखा झलने लगी। फलाहार करते ही केसर का दूध पीते ही रुक्मणी को गहरी नींद आ गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह 1 साल बीत गया। तब एक दिन पुनः एकादशी का दिन आया। उस दिन भाभियों ने ननद को पहाड़ी से पीली मिट्टी खोद कर लाने को कहा कि दीपावली आने वाली है, पूरा घर आंगन और चूल्हा लीपना है। तुम 50-60 तगारी पीली मिट्टी की लेकर के आओ। जब तक तुम इतनी मिट्टी तगारी की ले आओगी तभी तुम्हें शाम का भोजन मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। बहन रुक्मणी तगारी और फावड़ा लेकर पहाड़ी पर गई। 8-10 तगारी पीली मिट्टी की खोदते खोदते ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। वह पुनः वहीं बैठकर रोने लगी। अब की बार वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी
और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आज आप मुझे मेरे भाइयों से मिलवा दीजिए। हे प्रभु, जब भी मैंने जो मांगा आपने मुझे वो ही दिया। आज मैं अपने भाइयों को आपसे मांगती हूँ, मुझे मेरे भाइयों से मिलवा दीजिए। भगवान की प्रेरणा से उसी दिन उनके भाई खूब सारा धन कमाकर घर लौट रहे थे। उधर बहन रोती जा रही थी और मिट्टी खोदती जा रही थी कि तभी सातों भाई बोले कि यह तो हमारी बहन के रोने की आवाज़ है। तो बड़ा भाई बोला कि अरे नहीं, हमारी बहन तो हमारे घर पर आराम कर रही होगी, भला वो जंगल में क्यों आएगी। तभी वे आवाज़ की दिशा में गए। उन्हें उनकी बहन फटे पुराने कपड़ों में रोती बिलखती, धूल मिट्टी में हाथ पांव मुंह सने हुए देखे। बहन की ऐसी दुर्दशा देखकर भाइयों का कलेजा मुंह को आ गया। भाइयों ने अपनी बहन को गले से लगा लिया और उसका सारा हाल जाना। तब 6 बड़े भाई छोटे भाई से बोले कि तुम बहन को कंधे पर बैठाकर घर लाओ, तब तक हम घर पहुंचकर उन सब की खेल लेते हैं। छोटा भाई धीरे धीरे बहन को कंधे पर बैठाकर घर की ओर जाने लगा। 6 बड़े भाई पहले ही घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने रुक्मणी को आवाज लगाई तो सातों भाभियां झूठ बोलने लगी कि अजी आपकी बहन तो पूरे दिन अपनी संगी सहेलियों के साथ गांव भर में इधर उधर घूमती रहती है, सुबह का भोजन करके जाती है और महारानी शाम को ही भोजन के समय घर लौटती है। तब बड़े भाई ने सबको खूब डांटा कि तुम सबने हमारी बहन को बहुत परेशान किया। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाओ। सभी अपने अपने पतियों से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सब भाइयों ने कहा कि जैसा बड़ा भाई कह रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। सातों भाभियां अपना अपना सामान लेकर जाने लगी कि तभी 7वां छोटा भाई अपनी बहन को कंधे पर बैठाकर घर ले आया। ननद को देखते ही सातों भाभियां ननद के पैरों में गिरकर रोने चीखने लगी कि बाई जी हमें माफ़ कर दो, अब हम दोबारा आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आपके भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया है, अगर आप कहेंगी तो वे हमें घर में रहने देंगे। तब ननद को भाभियों की हालत पर दया आ गई। बहन अपने भाइयों से बोली कि भाई भाभियों को मत निकालो, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। उसके बाद भाइयों से ज़्यादा भाभियां अपनी ननद का ध्यान रखने लगी। तब एक दिन एकादशी व्रत के प्रताप से एक धनी सेठ के लड़के से रुक्मणी का विवाह हो गया और वह खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने लगी। हे एकादशी माता, जैसा सुख आपने 7 भाइयों की बहन को दिया और पग पग पर उसकी मदद करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार चंदनपुर नाम की नगरी में एक राजा रानी रहते थे। उस राजा का नाम चंदन प्रताप सिंह था। संयोगवश उनकी रानी का नाम भी चंदा रानी था। तब जब उनके विवाह को अनेक बरस हो गए तो उनके गुरु मुनि अंगिरा ने दोनों राजा रानी को हर एकादशी का निर्जला उपवास करने व एकादशी को रात्रि जागरण करने, दान पुण्य करने की सलाह दी।
राजा चंदन प्रताप सिंह की पिछली 7 पीढ़ियों को औलाद स्वयं की रानी से नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वे रानी के साथ विवाह में आने वाली बांदियों को पराये पुरुष के साथ सुलाते। उनसे जो पुत्र प्राप्त होता वही पिछली 7 पीढ़ियों से वंशज बनते चले आ रहे थे। उनसे जो पुत्र प्राप्त होता था वही राजकुमार बनता था और वही पिछली 7 पीढ़ियों से वंशज बनते चले आ रहे थे। यह जानकारी महल और महल के बाहर किसी को भी मालूम नहीं थी। यह राज मात्र राजा रानी और बांदी तक ही रहता था और बांदी को जिस पुरुष के साथ सुलाया जाता था उस पुरुष का भी कत्ल कर दिया जाता था। साथ ही बांदी की जुबान व हाथ का अंगूठा भी काट दिया जाता था और उसे डराया धमकाया जाता था कि अगर उसने यह बात किसी से कही तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह अंदरूनी राज महल की दीवारों में दफन रहता था। जब 8वीं पीढ़ी के राजा चंदन प्रताप सिंह व उनकी पत्नी चंदा रानी आई तो वे पूर्व की 7 पीढ़ियों के राजाओं जैसे क्रूर नहीं थे। वे बड़े ही दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति के और सेवा भावी स्वभाव के थे। दोनों राजा रानी एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। जब उनके विवाह के 5 बरस हुए और उन्हें जब संतान सुख नहीं मिला तो उनके गुप्तचरों ने पुरानी चली आ रही परंपरा की उन्हें याद दिलवाई, लेकिन दोनों राजा रानी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें औलाद चाहिए तो हमें एक दूसरे से ही चाहिए। हम बांदी से संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। तब एक दिन जब राजा रानी का एकादशी का उपवास था तो एकादशी माता की कृपा से एकादशी की अर्धरात्रि को राजा ने स्वप्न में एक अंधेरी कोठरी देखी। कोठरी के तहखाने में स्वर्ण मुद्राओं से भरा सोने का कलश देखा और उस कलश की रक्षा करते हुए नाग नागिन के जोड़े को देखा। जैसे ही नाग नागिन का जोड़ा राजा ने स्वप्न में देखा तो राजा की डर के मारे नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न कभी झूठ नहीं हो सकता। राजा को अब नींद नहीं आई तो राजा उठकर बगीचे में टहलने लगे कि तभी चंदा रानी की भी नींद खुल गई। चंदा रानी भी उठकर बगीचे में आई और राजा से पूछने लगी कि हे महाराज, आज आप मुंह अंधेरे ही क्यों उठ गए और आपके मुखमंडल पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई पड़ रही है। राजा अपनी धर्म पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाते थे। राजा ने स्वप्न वाली पूरी सच्चाई अपनी पत्नी को सुना दी तो उनकी पत्नी चंदा रानी राजा से बोली कि हे महाराज, ऐसे ऊल जलूल स्वप्न यूं ही आ जाया करते हैं, आप चिंता न करें। इस तरह बात आई गई हो गई। फिर से 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब की बार नाग जोड़े और स्वर्ण कलश वाला स्वप्न राजा को नहीं बल्कि चंदा रानी को दिखा। स्वप्न को देखकर चंदा रानी घबरा गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरे पर पसीना आ गया। रानी ने उसी समय राजा को जगाया और उन्हें अपने स्वप्न वाली बात बताई कि महाराज, आज मुझे भी वही स्वप्न दिखाई दिया जो पिछली बार आपको दिखा था।
यह सुनकर राजा बोले कि हे रानी, लेकिन इस बार मुझे स्वप्न में कुछ नहीं दिखा। तो राजा रानी को समझाते हुए बोले कि हे रानी, तुम्हें मेरी बताई बातें याद रह गई होगी, इसीलिए तुम्हें यह स्वप्न दिखाई दिया होगा। तुम इस ओर ध्यान मत दो। हालांकि राजा ने रानी को तसल्ली तो दे दी, लेकिन राजा खुद भी बेचैन रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी की बेचैनी उनके कुल गुरु ने भांप ली और उनसे उनकी बेचैनी का कारण पूछने लगे। तो राजा रानी ने अपने कुल गुरु को पूरी बात बताई कि गुरुदेव, हम दोनों को एक जैसा स्वप्न दिखाई दिया। तो कुल गुरु ने राजा रानी को धर्मशास्त्र की नीति संगत बातें सुनाई, जिससे राजा रानी का मन शांत हो गया। फिर से समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी आई, तो फिर से अर्धरात्रि में राजा के कुलगुरु को वही स्वप्न दिखाई दिया। सारे दृश्य वो के वो ही थे जो स्वप्न पहले राजा ने और फिर रानी ने देखा था। अर्धरात्रि में स्वप्न देखकर कुलगुरु को भी महान आश्चर्य हुआ। कुलगुरु ने दूसरे दिन अपना शिष्य भेजकर राजा रानी को आश्रम में बुलाया और रात्रि में दिखे स्वप्न को सुनाया। साथ ही कुलगुरु ने राजा रानी से कहा कि यह स्वप्न हर एकादशी की रात्रि को ही दिखता है और साथ ही जिसे स्वप्न सुनाया जाता है तो अगला स्वप्न उस सुनने वाले को दिखाई देता है। तब राजा रानी अपने कुलगुरु से विनती करने लगे कि हे गुरुदेव, अब आपको ही सच्चाई पता करनी होगी। तभी कुलगुरु ने अपने नेत्र बंद करके रात्रि वाले स्वप्न को पुनः याद करने लगे, जिसमें काली अंधेरी कोठरी और कोठरी के तहखाने में स्वर्ण के सिक्कों से भरे 2 कलश और उन पर पहरा दे रहे नाग नागिन का जोड़ा। कुलगुरु ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके महल के तहखाने में अपने दूतों और सेवकों को साथ लेकर जांच पड़ताल करो कि कहीं कोई काली अंधेरी कोठरी हो। अगर वह मिले तो उसकी खुदाई करवाओ। अगर सोने के कलश से भरा स्वर्ण कलश मिले तो वहां जरूर उसकी रक्षा के लिए नाग नागिन का जोड़ा भी होगा। लेकिन हे राजन, सावधान, क्योंकि नाग नागिन उस समय किसी को भी डस सकते हैं। अतः तुम पहले से ही सपेरों को बुलाकर के रखना, ताकि वे तंत्र मंत्र और जादुई विद्या से दोनों नाग नागिन को वश में कर सके और उन्हें पिटारी में बंद करके उन्हें ले जाकर जंगल में छोड़ सके। तभी राजा रानी कुलगुरु को प्रणाम करके महल में आए। आते ही राजा ने अपने नौकरों और सेवकों को आदेश दिया कि महल के तहखाने में जितनी भी अंधेरी कोठरियां हैं उनका पता लगाओ। तब महल में ऐसी 5-6 कोठरियां निकली। राजा रानी उन सभी कोठरियों में जाकर देखने लगे तो उन कोठरियों में से एक कोठरी हूबहू उनके स्वप्न में दिखी कोठरी जैसी लगी। तब राजा ने उस कोठरी की खुदाई का आदेश दिया। साथ ही तंत्र मंत्र जानने वाले सपेरों को बुलवा लिया। उस समय वहां सभी मौजूद थे। राजा रानी, सभी नौकर चाकर, उनके सभी मंत्री, कुलगुरु, प्रजा के गणमान्य लोग भी थे। 10 हाथ खुदाई करते ही वहां स्वर्ण के 2 कलश दिखाई दिए। साथ ही नाग नागिन का जोड़ा प्रकट हो गया और वह फुफकारने लगा। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी नाग देवता वहां प्रकट हुए, जिनका धड़ नाग का और सिर मनुष्य का था। वह मनुष्य की वाणी में बोला कि आप सब यहाँ से चले जाइए,
यहाँ आप हमें परेशान करने के लिए क्यों आए हैं? तो राजा ने नाग देवता को हाथ जोड़कर स्वप्न वाली घटना सुनाई। तो नाग देवता राजा से बोले कि हे राजन, जब से तुमने संतान प्राप्ति के लिए एकादशी का उपवास किया, तभी से तुम्हें यह स्वप्न आया है। तेरे पूर्व के 8 जन्म पहले के पूर्वजों ने यहाँ धन गाड़ कर रखा और उनकी रखवाली के लिए 2 कालबेलियों के बच्चों को बलि देकर यहीं गाड़ दिया। तुम्हारे पूर्वजों को किसी ने कहा कि धन की रक्षा के लिए 2 बच्चे जिंदा यहाँ दफना दो, तो वे नाग नागिन बन जाएंगे और तुम्हारे धन की रखवाली करेंगे। हे राजन, वे दोनों बच्चे हम ही हैं जो नाग नागिन बनकर इस धन की रखवाली कर रहे हैं। उस दिन एकादशी थी, जब हमें तुम्हारे पूर्वजों के गुप्तचर उठाकर लाए और यहाँ लाकर हमें जिंदा दफना दिया। हमारे घर में उस दिन सभी का एकादशी का उपवास था। जब हमारे माता पिता दादा दादी को हम नहीं मिले, तो उन्होंने एकादशी के दिन से ही अन्न जल का त्याग कर दिया और यह शाप दिया कि जिसने भी हमारे बच्चों के साथ गलत किया, उसे कभी भी संतान सुख न मिले। उसी शाप के कारण तुम्हारी पिछली 8 पीढ़ियों में से किसी को भी औलाद सुख नहीं मिला। लेकिन हे राजन, तुम दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के निकले। तुम दोनों ने एकादशी का उपवास संतान प्राप्ति के लिए करना शुरू कर दिया, तो हमें तुम्हारे ऊपर दया आ गई। इसीलिए हम ही तुम्हारे स्वप्न में आकर यह दृश्य दिखाने लगे। सारी सच्ची घटना सुनने के बाद राजा रानी ने नाग देवता से अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कुकृत्यों के लिए माफी मांगी और शाप मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तो नाग देवता ने कहा कि हे राजन, तुम अपनी पत्नी और प्रजा के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का उपवास निर्जला रह कर करो, रात्रि जागरण करो। दूसरे दिन व्रत का संकल्प भर कर व्रत का फल हम नाग नागिन के लिए मुक्ति प्रदान करने के लिए छोड़ दो। जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, उसी क्षण हम दोनों नाग नागिन की मुक्ति हो जाएगी और तुम शाप से छूट जाओगे और तुम्हारे वंश पर चली आ रही औलाद न पैदा करने का शाप भी छूट जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम दोनों को 7 पुत्र और 1 पुत्री होगी। तब राजा रानी और पूरी प्रजा ने भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का उपवास किया और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताया। दूसरे दिन हाथ में गंगा जल मिश्रित तुलसी दल हाथ में लेकर व्रत का फल नाग नागिन को सौंप दिया। उसी क्षण नाग नागिन को मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना नाग नागिन का शरीर त्याग कर सुंदर देह धारण कर देव विमान में बैठकर नागलोक में चले गए। राजा ने स्वर्ण के दोनों कलश को प्रजा की भलाई के कार्य में लगा दिया। उस पुण्य प्रताप से राजा रानी को 7 पुत्र और 1 बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई और वे इस लोक के सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो पीछे से वह अपनी सास को बहुत परेशान करती।
रोज उससे झगड़ा करती कि क्या रोज आप गणेश भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखते ताकि मैं घर का काम निपटा सकूं। मुझे आपका रोज रोज ये पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के कलेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी पड़ोसन सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। मेरी मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर, वहीं पूरा समय अपनी पूजा पाठ किया कर, वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन कर लिया कर और वहीं आराम करके संध्या को ही घर आया कर। और अपने बेटा बहू से कह दे कि गांव में सत्संग हो रहा है, मैं वहां जा रही हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि गांव में सत्संग चल रहा है, मैं रोज वहां जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी अपने साथ ही ले जाऊंगी और वहीं खा लूंगी, शाम को ही घर आऊंगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर ले। बहू उस समय कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से वहीं बैठकर पूजा पाठ करती, वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी रोटी खा लेती और वहीं सो जाती और शाम को घर आ जाती। अब पीछे से बहू अपने माता पिता और भाई बहनों को घर पर बुलाकर उन्हें तरह तरह के व्यंजन बना कर के खिलाने लगी और शाम होने से पहले उसके पीहर वाले वापस अपने घर चले जाते। तब एक दिन जब सास ने मंदिर जाते समय बहू से भोजन मांगा तो बहू गुस्से में आ गई और ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर दे दी। बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली, ठंडी रोटी लेकर वह मंदिर में आ गई। बुढ़िया माई जब भी पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कभी कोई विपत्ति न आने पावे। अब बहू रोज अपनी सास को रात की ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर के देने लगी और खुद पीछे से स्वादिष्ट व्यंजन बना बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती और खुद खाती। तब गणेश भगवान ने सोचा कि मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज अपनी सास के पीछे से तरह तरह के व्यंजन बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन फिर भी मेरी भक्त अपनी ही बेटे बहू और पोतों के लिए दुआएं मांगती है, इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी व्यंजन बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली होने लगी। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। बहू के मायके वाले जब ठंडी बासी रोटी देखते तो वे कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, तू हमें भिखारी समझती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। तो बहू अपने मायके वालों को सफाई देती कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गए। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर जाने लगे। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बुलाया। जैसे ही मायके वाले दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बर्तन खोल कर देखा
तो दाल बाटी चूरमे की जगह उन्हें बासी रोटी और कांदा मिला। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज होकर चले गए और उससे बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखमंगा समझती है जो हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। अब हम तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। उधर सास जब भोजन खाने के लिए बैठी, उसने भोजन की कपड़े की पोटली खोल कर देखा तो उसमें दाल बाटी चूरमा निकला। सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू उसे नए नए व्यंजन बना कर के दे रही है। सास ने सोचा कि मैं रोज सत्संग का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू मुझसे खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया और बहू भी मुझसे खुश है और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का पूरा समय मिल जाता है। अब और मुझे क्या चाहिए। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, कोई टोने टोटके जानती है, वो ही यह सब कुछ कर रही है। तो बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम पर जाने की कहकर घर में ही अनाज की कोठी के पीछे छिप गया और सबको देखने लगा। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया माई जब सत्संग का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए और खीर बनाए और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही वे भोजन करने बैठे और बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा हुआ मिला, क्योंकि बहू ने उस दिन अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था। उसके पति ने सम देखा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में ढूंढने लगा, लेकिन गांव में कहीं सत्संग नहीं हो रहा था। तभी बुढ़िया के बेटे को उसकी माँ की पड़ोसन सहेली मिली, तो उसने अपनी माँ के बारे में पूछा कि मौसी, मेरी माँ सत्संग का नाम लेकर घर से जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी सत्संग नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ भोजन खा रही थी और भोजन में मालपुए और खीर था, जबकि खुद उसके बेटे ने छिपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दिया था। अब तो बुढ़िया के बेटे का माथा ठनका। वह मनी मन सोचने लगा कि सच में मेरी पत्नी सत्य कहती है कि मेरी माँ कोई जादूगरनी है, कोई टोने टोटके जानती है, वो ही बासी रोटी को व्यंजनों में बदल लेती है। तब गणेश भगवान बैकुंठ में बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। गणेश भगवान ने सोचा कि आज बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तब गणेश भगवान वहां प्रकट हुए। बुढ़िया माई गणेश भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा भी यह सब देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि हे ईश्वर, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बेटे पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो भी अपने बेटा बहू और पोतों के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए व्यंजन को मैं खुद तेरी बासी रोटी से बदल देता हूँ। बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है तो बुढ़िया माई तू पीछे मुड़ कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीचे करके खड़ा था। वह भाग कर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफी ही मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ के चरणों में गिरकर मांग, जिसको तूने जादूगरनी समझा। पापिन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी सास को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। गणेश भगवान बुढ़िया को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने रोक दिया और बोली कि बेटा, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया की बहू को भी अब बात समझ में आ चुकी थी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। भगवान गणेश जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर स्वर्ग को चली गई। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।